आज हम पढ़ने वाले हैं 2 से 10 तक विभाज्यता का नियम। पहला है 2। ऐसी संख्या जिसके अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो वह 2 से विभाजित होगी। जैसे कि 2, 2, 4, 8 है, इसके अंतिम में 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 है, यानी कि 2 से विभाजित जाएगी। देखो ऐसे ये 2 से विभाजित चली जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया। अब चलते हैं तीसरे पे। तीसरा है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है वे संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे कि हम ले लेते हैं 3, 3, 6, 9 है। ठीक, ये संख्या कटेगी या नहीं ये देखना है। 3 + 3 6। तो इसके कहने का मतलब यही है कि ये जो अंक है ना, इनको जोड़ना है और जोड़ने के बाद जो आएगा वो कटेगा या नहीं कटेगा वो देखना है। अगर वो कटेगा तो ये संख्या पूरी कट जाएगी। 3, 3, 6, 6, 6, 12 और 12 और 9 यानी कि 21। 21 अगर आपको 21 में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, यानी कि मतलब और भी कोई बड़ा अंक आ जाता है, तो उन अंक में भी जैसे 21 है, 21 में भी प्लस लगा दो। उसमें भी जो आंसर आएगा 3, वो तो 3 से कटेगा ही ना, तो ये जो संख्या है ये 3 से कट जाएगी। चौथा है जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं वे संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे कि कोई भी अंक ले लें, 2, 3, 4, 6, मान लो 16। ठीक, आखिरी का 2 अंक हमारे यहाँ 16 है, इतनी बड़ी संख्या है। ठीक, आखिरी का 2 अंक जो 16 है, तो 4 चौके 16 होते हैं, यानी कि 4 से कट जाएगा। तो ये जो संख्या है ये हमारी 4 से कट जाएगी। ये है चौथे का विभाज्यता का नियम 4 का। अब पढ़ते हैं 5 का। जिस संख्या के अंतिम में 0 या 5 आता है वे संख्या 5 से पूर्ण विभाजित होती है। जैसे कोई भी एक संख्या लेते हैं, 2, 2, 0, 5 आ रहा है। ठीक, या 5, 5, 5, 6, 6, 0। ठीक, इसमें 0 आ रहा है, तो ये दोनों जो संख्या है ये पक्का 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, ये हो गया 5 का। अब आते हैं हम 6 पे। 6 का क्या है? जो संख्या 2 एवं 3 से पूर्ण विभाजित होती है वे संख्या 6 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। जैसे कि कोई भी एक संख्या लेते हैं, मान लो है 12। ठीक, 12 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, तो ये जो संख्या है ये 6 से विभाजित हो जाएगा। आप तो जानते हैं 6 दूनी 12 होता है। ये 6 का विभाज्यता का नियम है। अभी आता है 7 का। किसी भी संख्या का 3, 3 का जोड़े बनाने के बाद बड़े वाले जोड़े में से छोटे वाले जोड़े को घटाने के बाद जो शेष प्राप्त होता है वे अगर 7 से विभाजित होता है तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। इसके कहने का मतलब है, एक हम संख्या ले लेते हैं, इतनी बड़ी संख्या है। अब आपको बताना है कि ये विभाजित होगी या नहीं 7 से। 0 है यानी कि 2 से होगी, 0 है यानी कि 2 और 5 से हो जाएगी, पर ये बताना है 7 से होगी नहीं, तो 3, 3 का इसमें ये बनेगा। ठीक, 7, 7, 7 और 7, 7 0 का। तो इसमें से फिर हम घटाएंगे, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 में से 0 जाएगा, ये 7 आएगा और ये 7 7 इधर के कटे आएंगे, तो आंसर हमारा 7 ही आएगा। और जो 7 है वो 7 से कट आएगा, 7 कम 7, इसीलिए ये जो संख्या है हमारी ये संख्या 7 से कट जाएगी। ये हो गया 7 का। अब आते हैं 8 पे। जिस संख्या के अंत के 3 अंक जो होंगे 8 से विभाजित होता है तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, ये हमारी संख्या है। ठीक, हमने ये संख्या ले लिया। अब पूछ रहा है कि ये 8 से विभाजित होगी या नहीं, तो इसके आखिरी के 3 अंक यानी कि जो 800 है, 800 8 से विभाजित होगा ना, कितने बार होगा 100, क्योंकि 100 8 800 होता है। ठीक, 100 8 800 होता है, तो ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, पूरी की संख्या 8 से हो जाएगी, सिर्फ 800 नहीं, पूरा संख्या 8 से हो जाएगा। अब आता है बारी 9 का। 9 क्या बोल रहा है? जिस संख्या के अंकों का जोड़ 0 या 9 से विभाजित
होती है वे संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे 3 में था, जोड़ अगर 3 से विभाजित होता है वैसे ही इसमें 9 है। जैसे 3 में था वैसे ही इसमें 9 में, बस इसमें 0 और ऐड हो गया है, बस यही चीज़ है। एक भी कोई हम संख्या ले लेते हैं, मान लो 9 9 9 9। ये तो आसान है, 9 कम 9 कट जाएगा। लेकिन तब भी अगर कोई पूछे कि इसको कैसे काटोगे, ठीक, तो इसका जो विभाज्यता का नियम है, इन सबको जोड़ देंगे। 9 कम 9, 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36, यानी 36 आ रहा है, और वो तो उसके पहाड़ा में आता है। और अगर 36 आ रहा है, ठीक, 36 में भी अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है ना, 3 और 6 को दोनों को जोड़ दो, आएगा 9। 9 तो 9 से चला ही जाएगा ना, इसीलिए ये जो संख्या हमने ली थी वो 9 से कट जाती। अब बारी आती है 10 की। 10 क्या कह रहा है, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आता है तो वह संख्या 10 से कटेगी। कोई भी हम संख्या ले लेते हैं, 7 9 6 3 7, इसमें सारा वो क्या कहते हैं, विषम संख्या डाल देते हैं, आखिरी में बस 0 लगा दो। ये जो पूरी संख्या है ना, ये 10 से पक्का चली जाएगी, पक्का कटेगी 100%। 100 में से 100 ये संख्या पक्का कट जाएगी। 10 का हमने पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।